वेलकम टू विवान स्टडी। आज है 10 अगस्त 2020 और 10 अगस्त 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट और क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हमारे पास अपलोड हो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है। और PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा ग्रुप है। अगर आप विवान स्टडी टाइप करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। और आप अगस्त की नहीं, आप पिछले महीनों के जितने भी महीने हुए हैं उन महीनों की भी PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो से संबंधित, हमारे कंटेंट से संबंधित कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन अगर आपके पास हो, आप में कोई एडवाइस देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं, क्योंकि आपके एडवाइस, कमेंट, क्वेरी, सजेशन से हमें प्रोत्साहन मिलता है काफ़ी इंप्रूवमेंट करने का, सुधार करने का। तो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व आदिवासी दिवस। तो 9 अगस्त को पूरी दुनिया में, विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और विश्व आदिवासी दिवस की अगर बात करें हम तो गाइस, ये हैं आदिवासी लोग जो जंगलों या मतलब पिछड़े इलाकों में रहते हैं, प्रांतीय क्षेत्रों में रहते हैं। और ये 1982 से हर साल 9 अगस्त को दिवस मनाया जाता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर आप माइंड में रखेंगे कि 1982 से हर साल 9 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। और 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आदिवासियों के भले के लिए, उनकी भलाई के लिए एक कार्यदल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। और उसी के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की कि मतलब जितने भी हमारे सदस्य देश हैं, जो भी मेंबर्स कंट्री हैं, वो इस दिवस को एवरी ईयर 9 अगस्त को मनाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें आदिवासियों की कि इसका रहन सहन कैसा होता, तो जिस स्थिति में आदिवासी समुदाय अपना जीवन यापन करते हैं उस बारे में अगर हम सोचें तो बहुत ही टिपिकल हो जाता है, बहुत ही हैरानी की बात हो जाती है, क्योंकि वो किस तरह रहते हैं, किस तरह जीवन यापन करते हैं। और दुनिया भर में रहने वाले 37 करोड़ आदिवासी और जनजाति समुदायों को सामने जंगलों का कटना और उनकी पारंपरिक ज़मीन की चोरी सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, भूमाफिया और जंगलों को काटने वाले लोग उनकी ज़मीनों को, उनकी जगहों को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे कि उनका रहने का स्थान और काफ़ी चीज़ों में बदलाव आ रहा है। तो ये बहुत इनके लिए मुश्किल समय है और धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1982 से हर साल 9 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। और अगर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात आई है, हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो वैसे आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं। नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट बना सकते हैं यहाँ से। यूनाइटेड नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यूनाइटेड नेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाती है? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और ये जो है महासचिव कौन है यूनाइटेड नेशन के? तो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नया पोर्टल मतलब वेबसाइट लॉन्च किया है? और उसका नाम है बुक माई फाइबर नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। ये गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है जिसने अभी बुक माई फाइबर नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल करेगा क्या? अगर हम बात करें कि जो बुक माई फाइबर पोर्टल, इसका काम क्या है, तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BSNL लॉन्चेस, BSNL जो है BSNL बुक माई फाइबर नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। और ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी जैसे मैंने बताया, और इसने क्या कि इंटरनेट की जो सर्विस आसान तरीके से पहुँचाने के लिए, मतलब ये क्या करेगा, बुक माई फाइबर का काम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल इसने बुक माई फाइबर लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से यूजर्स यानी जो यूज करने वाले होंगे वो फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए इस बुक माई फाइबर जो है पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति विशेष इससे कनेक्शन ले सकता है और जो है इसकी सुविधाओं, इसके लाभों का फ़ायदा उठा सकता है।
ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी गाइस, तो याद रखेंगे कि बुक माई फाइबर लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है, वो है BSNL। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? वो कौन से व्यक्ति हैं श्रीलंका के जिनको अभी प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, महिंद्रा राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे को क्या हो कि चुनाव आयोग, वहाँ का जो चुनाव आयोग है, श्रीलंका का जो चुनाव आयोग है, उसके द्वारा जारी अंतिम परिणाम के अनुसार श्रीलंका के मजबूत खिलाड़ी, क्योंकि श्री राजपक्षे जो है क्या थे, क्रिकेटर थे, तो ये हैं श्री राजपक्षे, ये कि मजबूत खिलाड़ी थे और इन्होंने अपनी पार्टी में राजनीतिक वापसी का मंथन किया। और क्योंकि 2 बार स्थगित हुए आम चुनाव, जो चुनाव होने वाले थे 2 बार बीच में स्थगित हुए थे, क्योंकि ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा था इसकी वजह से। और अभी इनकी पार्टी ने क्या है जो है शानदार जीत हासिल की है। तो अभी क्या हुआ कि श्रीलंका में जो है इनको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा कि फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, और इसने हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गए हैं, ये कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गए हैं ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, $100 बिलियन। तो गाइस ये जेन्युइन क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि फेसबुक के जो फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं, एक ग्रुप है, एक जो है क्लब है जिसका नाम है बिलियन डॉलर क्लब। तो बिलियन डॉलर क्लब में कौन शामिल हो गया है? मार्क जुकरबर्ग शामिल हो गए हैं, जो $100 बिलियन का जो ग्रुप है उसमें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेसबुक के जो फाउंडर हैं जिसका नाम मैं बता रहा था मार्क जुकरबर्ग, तो ये हैं मार्क जुकरबर्ग, संस्थापक फेसबुक के, और ये अभी हाल ही में $100 बिलियन जो है क्लब में शामिल हो गए हैं। और फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम ने इसी सप्ताह 5 अगस्त को टिकटॉक जैसा ऐप इंस्टाग्राम रील्स को 50 देशों में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मतलब अभी जो है टिकटॉक बैन कर दिया गया है। तो टिकटॉक बैन होने के बाद जो है एक टिकटॉक का सब्स्टिट्यूट आ गया है जिसका नाम है क्या, रील्स, REELS। तो इसको जो है लॉन्च किया है फेसबुक कंपनी ने, और इसको आधिकारिक रूप से 50 देशों में जो है लॉन्च कर दिया गया है। तो बिल्कुल टिकटॉक जैसा ही काम करेगा, जिसमें लोग शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक के संस्थापक बताया मैंने अभी आपसे चर्चा की कि मार्क जुकरबर्ग हैं, और इसकी स्थापना हुई कब थी, फरवरी 2014 में। और CEO मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ही है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। और CFO कौन है, फेसबुक के CFO कौन है, डेविड वेनर। CFO मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और आज करंट अफेयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं, भारत के इतिहास में संसद में पहली बार, ये लोकल लेवल यानी इंडियन लेवल पे जो है बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने पार पहुंच गई है। महिलाओं की जो है संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के इतिहास में संसद में पहली बार, पार्लियामेंट में जो पहली बार सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 100 के पार हो गई है। तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जिसमें लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 25 महिलाएं हैं, और राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं, इनमें 4 महिलाएं हैं, जिसके साथ संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या 103 हो गई, यानी 100 के पार हो गई। तो भारत के इतिहास में, जब से देश आज़ाद हुआ है, भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि संसद में पहली बार महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी, 100 के पार हो गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है? तो डेली यूज प्रोडक्ट बनाने वाली, जो डेली वेज पे जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, डेली यूज प्रोडक्ट बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने, कौन सी ऐसी कंपनी जिसने क्या किया, बच्चों की देखभाल करने वाले 8 और प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? क्योंकि पहले से इसके प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन 8 और प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, तो वो हो जाएगा डाबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाबर। क्योंकि डाबर के पहले से ही बच्चों के काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो हेल्थ और सब चीज़ों के लिए आते हैं। तो डाबर ने अभी 8 और प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो घरेलू कंपनी है डाबर, इसने बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट को और लॉन्च किया है, और ये प्रोडक्ट खास तौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन पर उपलब्ध हैं। अभी ऑनलाइन वितरित किए जाएंगे, ऑनलाइन सेल किए जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा बेबी पाउडर, बेबी क्रीम और बेबी लोशन शामिल हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब 8 और प्रोडक्ट्स को डाबर ने लॉन्च कर दिया है और ये ई कॉमर्स जो है साइट्स होती हैं उसके माध्यम से सेल किया जाएगा। और यहाँ डाबर की बात हो रही है तो ओनर कौन है डाबर के? बर्मन फैमिली। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मोहित मल्होत्रा। और इसकी मतलब संस्थापक कौन? एस के बर्मन। और कब हुई थी स्थापना? 1884। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गाज़ियाबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको आप ध्यान रखेंगे और नोट्स बनाते चलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किसने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE इंस्पेक्शन नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि OHE किसने वास्तविक समय की निगरानी के लिए, जो रियल टाइम होता है उनकी निगरानी के लिए OHE इंस्पेक्शन नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे ने ये पहल की है, बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे क्या होगा काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और जो अभी रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनकी अगुवाई में भारतीय रेलवे ने क्या किया है कि OHE निरीक्षण नामक एक एप्लीकेशन शुरू किया है। और इस ऐप की मदद से क्या होगा कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट समस्या, जो ट्रेन कहीं एक जगह से जो दूसरी जगह जाती है, वहाँ पे जो रास्ते में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ट्रेन लेट हो जाती हैं, तो वहाँ पे ये रीज़न फाइंड आउट किया जाएगा कि ट्रेन लेट क्यों है, कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम है। तो उसको निवारण और उसका सॉल्व करने की जल्दी कोशिश की जाएगी, ताकि जो है जो रियल टाइम है उसके हिसाब से ट्रेन लेट ना हो। और इसे जल्द से जल्द ही जो है ठीक कराकर जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए जाए और ट्रेन को सही से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाए। और ये जो OHE है इसको बोलते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट, और इसी के माध्यम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। और जो तकनीकी समस्याओं के कारण होने वाली, जो मैंने बताया गया जब भी आपको, जो तकनीकी समस्याएं होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम जो होती है, ट्रेन जैसे रास्ते में ट्रेन जा रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों हुई है, किस कारण हुई है, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए और उन समस्याओं का निवारण करने के लिए इस ऐप को पूरे भारत में जो है आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ट्रेनें कम से कम अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचेंगी और पैसेंजर्स को ज़्यादा स्टेशनों पर वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पहल है भारतीय रेलवे के द्वारा कि OHE इंस्पेक्शन नामक जो है एप्लीकेशन शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपहार योजना शुरू की? दूध उपहार योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? जो 1 से 6 साल की वर्ष के जो बच्चे हैं, जो 1 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनके लिए दूध उपहार योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। तो ये योजना है क्या? एक्चुअली इस योजना के तहत जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, जो बच्चे जो स्त्रियां, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, या जो महिलाएं गर्भवती हैं, तो इसमें होगा क्या कि जो आंगनबाड़ी केंद्र से 1 से 6 वर्ष के बच्चों को गरिष्ठ सुगंधित जो है स्किम मिल्क पाउडर प्रदान किया जाएगा। चाहे वो गर्भवती महिला हो या 1 से 6 वर्ष की उम्र का बच्चा हो, तो उनको क्या होगा जो है पौष्टिक दूध दिया जाएगा। और पौष्टिक दूध कैसा होगा, उसका जो फ्लेवर क्या होगा, वो फ्लेवर गुलाब का भी हो सकता है, इलायची वाला भी हो सकता है, चॉकलेट का भी हो सकता है, वनीला, बटर स्कॉच और प्लेन में उपलब्ध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें जो फ्लेवर होंगे, जो दूध होगा, जो विटामिन A एवं D3 युक्त फोर्टिफाइड सुगंधित मिल्क होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी योजना साबित होने वाली है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो स्त्रियों, जो गर्भवती महिलाओं और उन बच्चों को जो बच्चे जो है पौष्टिक आहार की आवश्यकता है जिन बच्चों को, उन बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी पहल स्टार्ट की है आंगनबाड़ी के माध्यम से। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि दूध उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन गाइस, किस राज्य ने BPL परिवारों के 10 से 45 वर्ष के बीच की किशोरियों और महिलाओं के लिए, जो किशोरी होती हैं और महिलाओं के लिए, महिला विकास किशोरी सम्मान योजना शुरू की? तो किस राज्य ने BPL परिवारों के लिए ये प्रोग्राम, ये जो है महिला विकास किशोरी सम्मान योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य ने क्या किया है, जो BPL परिवारों के 10 से 45 वर्ष के बीच की किशोरियों, यानी जो लड़कियां होती हैं, और महिलाओं के लिए एक महिला विकास किशोरी सम्मान योजना का उसकी शुरुआत कर दी है, पहल कर दी है। और इसमें क्या होगा कि 99,732 परिवारों की महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ये जो योजना है महिला विकास किशोरी सम्मान योजना,
इस योजना में यही होगा कि मतलब सबसे अच्छी योजना आज तक है कि इस योजना में महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ाने और बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए सरकार ने अभी क्या किया है कि फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे इस योजना के तहत। कितने परिवारों को दिए जाएंगे? लगभग 99,732 परिवारों को दिए जाएंगे और ये 1 साल तक हर महीने प्रत्येक लाभार्थी को दिए जाएंगे, जिसमें 1 पैकेट दिया जाएगा और 1 पैकेट में लगभग 6 नैपकिन होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उस ज़िले में 99,732 परिवारों की महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी हरियाणा की, तो कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले थोड़ा इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। और हरियाणा की जैसे मैंने बात की तो हरियाणा वर्ल्ड मैप इंडियन मैप में हरियाणा कहाँ एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिसके जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, वेंकट रायपुर और उड़ीसा के किस अन्य गांव को यूनेस्को द्वारा टी-सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? टी-सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई जो है, और ये मान्यता किसने दी है? यूनेस्को ने दी है। तो ये क्या है, मतलब टी-सुनामी रेडी क्या है जो ये मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे किस गांव को दी गई थी? मतलब वेंकट रायपुर और उड़ीसा के किस, मतलब ये गांव, इसको तो दी गई है टी-सुनामी रेडी की मान्यता, और उड़ीसा के किस अन्य गांव को यूनेस्को द्वारा टी-सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेलियाशाही। गाइस नेलियाशाही इसका करेक्ट आंसर होगा। और उड़ीसा के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारियों को लेकर यूनेस्को द्वारा सुनामी यानी रेडी सुनामी या टी-सुनामी रेडी, जिसको अभी क्वेश्चन दिया गया है, होने के रूप में मान्यता दी गई है। क्योंकि ये लोग क्या है कि मतलब टी-सुनामी जो आती है, जो सुनामी की लहरें जो आती हैं, उनसे बचने के लिए इन लोगों ने पहले से ही वहाँ पे तैयारी करके रखी हुई है कि कैसे अपना बचाव करना है या कैसे इससे बचना है। तो इसीलिए जो है यूनेस्को ने क्या किया है, इसको जो है कौन सा टैग दे दिया है? टी-सुनामी रेडी, ये टैग दे दिया है। और यहाँ पे 2 तट गंजाम जिले के रागीलुंडा ब्लॉक के वेंकट रायपुर, जिसे बाक्सीपल्ली में पड़ता है गाँव है, और जगत सिंहपुर जिले में इरसामा ब्लॉक के नेलियाशाही गांव में है। तो नेलियाशाही बिल्कुल जो है रेडी है, और वेंकट रायपुर और जो है उड़ीसा। तो गाइस यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा देता हूँ इसी में कि उड़ीसा के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारियों के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार यानी टी-सुनामी रेडी होने के रूप में मान्यता दी है। और 2 तट गंजाम जिले के रागीलुंडा ब्लॉक के वेंकट रायपुर गाँव और जगत सिंहपुर जिले में इरसामा ब्लॉक के नेलियाशाही गांव भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि टी-सुनामी रेडी के लिए जो है वेंकट रायपुर के अलावा और कौन सा गांव इसमें शामिल है? तो करेक्ट आंसर मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, नेलियाशाही हो जाएगा। वेंकटपुर और नेलियाशाही को यूनेस्को ने क्या बताया है? टी-सुनामी रेडी। ठीक है, तो ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइस आज की करंट अफेयर संबंधित कोई क्वेरी, कमेंट, सजेशन या एडवाइस हमें देना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।